जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है मैं चाहूंगा यहाँ पर दिखाएं कौन कौन से इलाके हैं। कीव, खारकीव, यहाँ पर ये देखें मिर्गोरोड, ये पोल्टावा रीजन जो है, सूमी, चरकासी, ये वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट कर दिया गया। मैं चाहूंगा राहुल यही खबर के वॉल के साथ रहिए। और जो थोड़ी देर पहले हमने एक ब्रेकिंग दिखाई थी कीव की, उसके ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है कौशिक सर, माफी चाहूंगा देर से आ रहा हूं, लेकिन एक चीज बताइए, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक एरिया में देखा इन्होंने कब्जा किया, और उस एरिया को ये लोग जो कब्जे की बात कर रहे हैं उसमें बकायदा इनका ये कहना है खेरसौं में कि इन्होंने वहां पर रेलवे स्टेशन और वहां पर एक और जगह पे कब्जा कर लिया और बोल दिया कि ये डिक्लेयर हो गया। क्या आपको लगता है कि अपनी पोजीशंस को होल्ड ऑन कर पाएंगे? मैं लगातार 2 दिन से ये बात कर रहा हूं, जिस तरीके से लोगों का यहां पर विश्वास दिखाई दे रहा। निशांत, मुझे लगता है कि मॉस्को ने यूक्रेन पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, लेकिन वो जानबूझ के इस युद्ध को लंबा खींचने के मूड में है, क्योंकि हमारे कई अनुमान पिछले एक हफ्ते में गलत साबित हुए हैं। पहला ये कि वो युद्ध नहीं करेंगे, दूसरा ये कि वो सिविलियन को निशाना नहीं बनाएंगे, तीसरा ये कि वो कीव पर कब्जा कर लेंगे और पूरे यूक्रेन पर अपना विजय की घोषणा कर देंगे। मुझे लगता है कि पुतिन का इरादा दूसरा है। पहला ये कि उनको ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं है, जिस तरह की अमेरिकन स्ट्रैटेजी होती थी कि वो काबुल पर सीधे कब्जा कर लें या सीधे बगदाद पर कब्जा कर लें और बाद में वो रेजिस्टेंस फोर्सेस से निपट चले। मुझे लगता है पुतिन दूसरे ढंग से इस युद्ध को लड़ रहे हैं। पहले वो पूरे यूक्रेन के मनोबल को, वहाँ के सैन्य बल को तोड़ देना चाहते हैं और साथ ही साथ इतना प्रोवोक कर देना चाहते हैं कि पूरा यूरोप उससे डरे। और आगे जितना वो पिछले सर, या इसकी कहानी का कुछ और रूप है, या यूरोप इस युद्ध में कूद चुका है और वो रशिया को ज्यादा लंबा खींचना चाहते हैं जिससे कि रशिया एग्जॉस्ट हो जाए, और फाइनेंशियली तो एग्जॉस्ट हो ही गया वो ऑलरेडी। रूस का ये इरादा है कि यूरोप की वो पूरी नर्व्स पहचान ले कि ये कितना कितना पानी में है, ये मैं पूरी तरह से तबाही करूंगा तब भी कोई देश इनके पास आता है या नहीं। सर वो आप ठीक कह रहे हैं, और मैं ये जो आपने बात की है मैं स्कंद सर से पूछूंगा, जब आप एक गुने को आप बगैर सजा के माफ कर देते हैं तो बार बार गुनाह होने लगता है, और कोरोना सबसे पहला गुनाह था इस कड़ी में जिसको किसी ने कोई सजा नहीं दी। बहरहाल बड़ी खबर, खारकीव पर कब्जे की तैयारी में रूसी आर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर, खारकीव की तरफ बढ़ा रूसी सेना का बड़ा काफिला। सीधे प्ले ऑन करें, यहां पर रूसी काफिले में दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं घातक हथियारों के साथ। रूसी सेना खारकीव पर कर रही है कूच। खारकीव एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा अब पहली जो ब्रेकिंग थी हमारी कीव की, एक बार दर्शकों को दोनों रिकॉल कराते हैं। पहली ब्रेकिंग, कीव में चॉपर्स आगे बढ़ रहे हैं, खारकीव में ये बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये दोनों दिखाते हैं एक बार हमारे दर्शकों को। ये देखें आप किस तरीके से जो चीजें हैं वो हालात वहां पर तब्दील हो रहे हैं। राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल दिखाइए। कीव में चॉपर्स आगे बढ़ रहे हैं और आपने देखा किस तरीके से उनका स्काई जो है वो एकदम क्लीन है, वहां पर कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है। और खारकीव में ये इनकी गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है। यानी मतलब साफ है कि अब ये दोनों शहर जो हैं इनके टारगेट पर हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।